खासकर कश्मीर को लेकर एक इमेज क्रिएट किया होता है। हम न्यूज़ों में देखते हैं दहशतगर्दी, बैड बिहेव, हालात खराब, ये सब कुछ, खून खराबा। तो आपने यहाँ आकर ऐसा क्या देखा? यहाँ पे मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। कल हम आ रहे थे, बर्फबारी के वजह से यहाँ के रोडों में फिसलन थी। हम एक दुकान में गए और उनको हमने कुछ खरीदा उनसे। उन्होंने हमें क्या कहा कि आप हमारे घर में रुकिए, मौसम ख़राब है, हमारे घर में रुकिए, आप सेफ हो, आपको खाना पीना गर्म कपड़े जो भी चाहिए हम देंगे। अब वो तो हमारे रिश्तेदार है नहीं, पर फिर भी उन्होंने बड़े मन से हमको ये ऑफ़र दी। तो हमें इतना अच्छा लगा कि जो जैसा इमेज क्रिएट किया जाता है वैसा कुछ नहीं है। जी साथियों, मैं हूं मोहम्मद मुजफ्फर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर। उम्मीद से ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है जम्मू कश्मीर में। यहाँ के लोकल लोगों की भी बात करें तो उम्मीद नहीं थी कि इतनी बर्फ़ पड़ेगी। इसी के बीच यहाँ पर कश्मीर में अब टूरिस्ट की हम कहेंगे रश लग गया है। टूरिस्ट ज़्यादा आने लगे हैं और इंजॉय करने लगे हैं। यहाँ हमारे साथ क्लिफ कॉटेज में कुछ भाई हैं जो कि मुंबई से आए हैं। इन्होंने कहा कि मुंबई से सीधे हेवन में आ चुके हैं। हम कश्मीर की तारीफ करते नहीं थकते हैं। रास्ते भी बंद हो गए, टूरिस्ट रास्तों में बंद हो गए और कश्मीर के लोगों ने बहुत मदद की। देखा गया कि मस्जिदों में जगह दी, देखा गया कि घरों में जगह दी, खाने पीने की अशिया उनके आगे लाई गई, यानी कि बहुत खिदमत कश्मीर के सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नज़ारा हमने आज तक तो नहीं देखा, क्योंकि एक चीज़ होती है बर्फ़, दूसरी चीज़ होती है यहाँ के लोग। जैसे आप देख सकते हैं शब्बीर भाई हमारे हैं, ये क्लिफ कॉटेज के केयरटेकर है। इन्होंने हमारी इतनी अच्छी खिदमत की, हमें तो ऐसा लगा ही नहीं कि हम घर से बाहर हैं। और इतनी अच्छी खिदमत और इतने अच्छे नज़ारे ये कहाँ मिल सकता है साहब? ये क्या मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो मेरा आपके दर्शकों से ये कहना है कि आप आपके फैमिली के साथ आओ, आपके दोस्तों के साथ आओ, यहाँ के लोगों से मिलो, यहाँ के सीनिक व्यूज़ को एंजॉय करो और हो सके तो इनका जो कल्चर है, इनका जो नेचर है वो प्रिजर्व करिए। बहुत से टूरिस्ट ऐसे आते हैं जो नेचर को ख़राब करके निकल जाते हैं, कल्चर को ख़राब करके निकल जाते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आइए मज़े करिए। और ऐसा नज़ारा तो हमें तो देखने मुंबई में नहीं मिलता, हम तो बार बार आएंगे और बार बार ही आएंगे। चलो, ये हिंदुस्तान का एक अटूट अंग है जम्मू कश्मीर, और हिंदुस्तान से यहाँ लोग आते हैं और एक अच्छी मैसेज हम इनसे सुनना चाहेंगे, दिल से जो इन्हें लगता है। हम चाहते हैं सर वही आप कहें, जो भी टूरिस्ट से हम इंटरव्यू लेते हैं, जो दिल से वो मानते हैं जम्मू कश्मीर में, जो दिल से फील करते हैं लोगों के साथ मिलकर, वही हम कहते हैं कि आप कहो। सर, जैसा कि जम्मू कश्मीर को लेकर, खासकर कश्मीर को लेकर एक इमेज क्रिएट किया होता है। हम न्यूज़ों में देखते हैं दहशतगर्दी, बैड बिहेव, हालात ख़राब, ये सब कुछ, खून खराबा, जैसा कि मतलब वहाँ पे ऐसा सुनने में आता है। बहुत सारे भाई हमें कहते हैं कि हमने सुना है। तो आपने यहाँ आकर ऐसा क्या देखा? यहाँ पे मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। कल हम आ रहे थे, बर्फबारी के वजह से यहाँ के रोडों में फिसलन थी। हम एक दुकान में गए और उनको हमने कुछ खरीदा उनसे। उन्होंने हमें क्या कहा कि आप हमारे घर में रुकिए, मौसम ख़राब है, हमारे घर में रुकिए, आप सेफ हो, आपको खाना पीना गर्म कपड़े जो भी चाहिए हम देंगे। अब वो तो हमारे रिश्तेदार है नहीं, पर फिर भी उन्होंने बड़े मन से हमको ये ऑफ़र दी। तो हमें इतना अच्छा लगा कि जो जैसा इमेज क्रिएट किया जाता है वैसा कुछ नहीं है। अगर कश्मीर बढ़ेगा तो ही हिंदुस्तान बढ़ेगा, ये आज की रियलिटी है साहब, ये आज की रियलिटी है। और यहाँ के नौजवान देखिए, आप नौजवान हैं, आपके साथ जो आपके कलीग्स काम कर रहे हैं वो नौजवान हैं, इनका सपोर्ट कीजिए। जितना आप नौजवानों को सपोर्ट करेंगे उतना कश्मीर बढ़ेगा और भारत बढ़ेगा। और सर, एक मैं चीज़ अंत में कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ऐसा सोचिए कि आप आपके घर में हो। एक बार आप आपके घर में आ गए तो दहशतगर्दी क्या, दूसरे मसले क्या, ये कभी मायने नहीं रखते। तो आप आइए, आपके घर जैसे एंजॉय कीजिए और इनके लोगों के साथ जुड़िए और आप देख पाएंगे कि आपको कभी अकेला फील ही नहीं होगा। और ये सारे रिसोर्ट्स, ये सारे कॉटेजेस, ये सारे घर, ये सारे होम स्टेज, आप अगर आओगे तो इनका भी डेवलपमेंट होगी। और डेवलपमेंट सिर्फ हम रोड और कुछ सड़कें और कुछ इलेक्ट्रिक बिजली, इसको हम डेवलपमेंट नहीं कहते। घर घर में डेवलपमेंट पहुंचनी चाहिए और जब हम आएंगे तभी ये डेवलपमेंट होगी। शुक्रिया जी। जो हकीकत है,
आप कैमरामैन से बोलूंगा मैं, ये दिखाइए और ये नज़ारा भी दिखाइए, और ये सामने ये पहाड़ी, और इस तरीके से। सर जब आप वहां से आए हो और तब क्या आपने वेदर के बारे में देखा कि कैसा वेदर रहने वाला है? क्या आपने, हमें भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ के हम लोकल लोग हैं, हमें भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे बर्फ पड़ेगी, और आपने उम्मीद की थी कि हमें एंजॉय करने को मिलेगा बर्फ में? सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा अंदाज़ा दिया गया था, हमारे लकी भाई है जो हमारे टूरिस्ट जितने भी पैकेज है वो बनाए हैं, तो हमें थोड़ा सा अंदाज़ा था कि मौसम ख़राब होगा, पर हमें तो बर्फ़ का इतना अंदाज़ा नहीं कि सड़कें बंद हो जाएगी, फिसलन होगी गाड़ियों में, तो थोड़ा सा अंदाज़ा था। पर फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों के वजह से हमें ये आज नज़ारा देखने मिल रहा है, हमें एंजॉय करने मिल रहा है। जी। तो मौसम कैसा भी हो, हम तो आएंगे, हम तो आएंगे ही। हाँ, एक पत्रकार हैं ये, और आपकी चैनल का नाम? मुंबई तरुण भारत और विवेक साप्ताहिक के लिए मैं काम करता हूँ। पेशे से एक रिपोर्टर और रिसर्चर भी हूँ, और पब्लिक पॉलिसी पे रिसर्च करता हूँ, और घूमना फिरना सहलना ये मेरा पर्सनल हॉबी है। जी सर। पर जब मैं कश्मीर जैसे इलाके में आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा हॉबी है उसको 4 चांद लग गए। जी, एक सहाफ़ी की ये दिल से बातें हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, और जो इन्होंने देखा, जिस तरीके से फील किया, जिस तरीके से इनका मिलना हुआ, वही बातें इन्होंने कही है। अब देख रहे रोशन कश्मीर मेरे यानी मोहम्मद मुजफ्फर के साथ। वीडियो देखने के लिए आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया।